God is freeing you right now, this whole family. I break every curse of witchcraft now. I cancel every demonic covenant now. I break every generational curse. And I declare every spirit of witchcraft, every spirit that came from past generations, every spirit of death, all must leave this whole family on 3 in Jesus' name. 1, 2, 3. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I declare freedom to this boy. Complete freedom in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. No more nightmares. No more anxiety. Be free in. दोस्तों आज का ये वीडियो प्लीज आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्पेशली आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हर बात को पाखंड समझता है, हर बात में प्रभु की निंदा करता है, जिसे लगता है कि यीशु मसीह तो कुछ कर ही नहीं सकता और हर चीज़ को पाखंड की नज़र से देखता है। स्पेशली उन मसीह लोगों के लिए और साथ ही जो लोग संसारिक हैं, जो कहते हैं कि मसीहत के अंदर पाखंड भरा पड़ा है, उन लोगों के लिए स्पेशली आज का ये वीडियो मैंने बनाया है। देन फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अभी जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, इस वीडियो को मैं आगे भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। इंग्लिश में थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आपको नहीं आती है तो, बट आपको समझ में आ जाएगा देखने से, क्योंकि ये जो हो रहा है वो यहाँ पे हमारे भारत के अंदर नहीं हो रहा है, या फिर ऐसी जगह पे नहीं हो रहा है जहाँ पर लोग कहते हैं कि अनपढ़ लोग हैं, बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख हैं, भोले हैं, वहाँ पर नहीं हो रहा है। ये हो रहा है बड़े बड़े देशों के अंदर, अंग्रेज़ों के बीच में ये काम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सच में लोगों ने दुष्ट आत्मा से रिहाई पाई है। यीशु मसीह के नाम से जो बंधन में थे, जो परेशानी में थे, जो दुख में थे, खुदावंद यीशु मसीह ने उनके जीवन में चमत्कार किया, उन्हें चंगा किया, उन्हें आज़ाद किया। आइए पहले आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। God is freeing you right now, this whole family. I break every curse of witchcraft now. I cancel every demonic covenant now. I break every generational curse. And I declare every spirit of witchcraft, every spirit that came from past generations, every spirit of death, all must leave this whole family on 3 in Jesus' name. 1, 2, 3. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I declare freedom to this boy. Complete freedom in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. No more nightmares. No more anxiety. Be free in your mind now. In Jesus' name. Thank you, Jesus. I release this anointing to you. May you have peace in your mind. Thank you, Jesus. Receive peace and joy in a sound mind. Thank you, Jesus. Hallelujah! Thank you, Father. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और समझ गए होंगे कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने में सक्षम है। जो मनुष्य की सोच से में भी नहीं आता, परमेश्वर उससे भी बड़े कामों को करने के लिए सामर्थ्य है। बस आपको समझना है सबसे पहले प्रभु के प्रेम को, उसके बाद में खुदावंद आपके जीवन में सब कुछ करने की ताकत रखता है। वो सारा डिपेंड करता है कि आपके अंदर कैसा विश्वास है। यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। अभी परमेश्वर का एक बहुत सामर्थ्य वचन आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको आप लोग देखिएगा और समझिएगा कि यीशु मसीह का प्रेम एक्चुअली कैसा है, वो आपकी लाइफ से क्या चाहता है। आइए इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। कल्पना कीजिए कि एक चोर अगर चोरी कर रहा हो और हमारे भैया जो बड़ी लाइट लगाकर यहां बैठे हुए हैं बिल्कुल मेरे ऊपर, चोर चोरी कर रहा हो और आप उसके ऊपर एक बड़ी सी लाइट दिखा दें, तो क्या होगा? वो आपका मित्र बन जाएगा। एसपी साहब यहां बैठे हुए हैं।
चोर चोरी कर रहा हो और बड़ी सी लाइट आप उसके ऊपर डाल दे, प्रकाश डाल दे, तो वो आपका मित्र हो जाएगा या शत्रु हो जाएगा? बोलिए, शत्रु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके काम अंधकार के हैं और आपने उसके ऊपर ज्योति चमका दी। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है हमारे काम अंधकार के हैं, हमारे काम झूठ के हैं, और यीशु मसीह जगत की ज्योति है। जैसे ही यीशु मसीह हमारे पापों के ऊपर प्रकट होता है, हमारे पास दो विकल्प हैं। या तो हम अपने आप को उस प्रभु के हाथों में सौंप दें, क्षमा मांग लें, या फिर हम चिल्लाने लगे, देखो ये रोशनी हमारे विरोध में है, ये हमारा धर्म परिवर्तन कर रही है, ये हमें गलत कर रही है। मैं आपको बताता हूं, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय निकालिए बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 और पढ़िए। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, रोमियो उसका पहला अध्याय 28 पद, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनको निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वो सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर होकर चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बातें बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, बुद्धिमान निर्बुद्धि, विश्वासघाती और माया रहित और निर्दयी हो गए। ये है हम कई बार बड़े अच्छे कपड़े पहन के, टिप टॉप, फेयर एंड लवली लगा के और अच्छा सूट बूट पहन के खड़े हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है हम अंदर से कैसे हैं। बाजार में वो क्रीम आती है काले को गोरा करने के लिए कि बस 30 दिन आपको ये क्रीम लगानी है, फिर आप गोरे हो जाएंगे। मैं 6 महीने लगाता रहा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताता हूं, वो चेहरा गोरा हो या ना हो, लेकिन ये बाइबल आपके जीवन को जरूर गोरा कर देगी। एक साहब हमारे ऑफिस में आए, बोले भैया मैं यीशु मसीह से सहमत नहीं हूं। अरे भाई क्या हो गया? करा यीशु मसीह कहते हैं अपने शत्रुओं को क्षमा कर दो। मैं अपने शत्रुओं को क्षमा नहीं कर सकता, मैं यीशु मसीह से बिल्कुल सहमत ही नहीं हूं। मुझे तो यह सिखाया गया है दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। मेरा शास्त्र तो यह कहता है कि जो बुरा करे उसको मारो। मैं बड़ा परेशान हो गया, प्रभु से पूछा, प्रभु क्या बोलूं? वो साहब बोले, आचार्य जी आपको पता नहीं है मेरा पड़ोसी कैसा है, मेरे रिश्तेदार कैसे हैं, मेरा बॉस जहां मैं काम करता हूं वो कैसा है। अरे मेरे पास तो एक लिस्ट बनी है, किसने मेरे संग कौन सी तारीख को क्या किया, और आपका यीशु मसीह कहता है मैं उन्हें माफ कर दूं। कैसे संभव है? मैंने सोचा प्रभु इसको कौन सी बाइबल की वर्स दूं। प्रभु बोले इसको बोल ऐसी एक लिस्ट इसके पड़ोसी के पास में और उसमें इसका नाम लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाइयों, अगर हम लिस्ट बनाते रहे और दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख, तो सवेरे पता चला गुप्ता जी दूध लेने जा रहे हैं तो एक आंख फूटी। क्या हुआ? अरे साहब वो शर्मा जी मिल गए थे उन्होंने। शर्मा जी आपको क्या हुआ? अरे साहब आपको पता नहीं वो वर्मा जी मिल गए थे उन्होंने। इसलिए यीशु मसीह का सिद्धांत है अपने शत्रुओं को क्षमा कर दो, उनके लिए प्रार्थना करो। और आपको पता है मैं यीशु मसीह का प्रचार क्यों करता हूं? इस पवित्र शास्त्र बाइबल में और भी लोग हैं, 5000 लोगों के नाम इसमें लिखे हुए हैं, आदम से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 5000 लोगों के नाम लिखे हैं, पर मैं उनका प्रचार नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। करने वाला केवल यीशु मसीह है, उसने जो कहा है उसने करके दिखाया, एकमात्र वही हमारा विकल्प है। मेरे एक साहब हैं, मित्र हैं, उनके घर में एक बड़े से गुरुजी की फोटो लगी हुई है। मैं जब भी उनके पास उनसे मिलने के लिए जाता हूं, वो दौड़कर अपने कमरे से जब बाहर आते हैं, गुरुजी को नमस्कार करते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, फिर थोड़ी देर में उठते हैं, गुरुजी का तस्वीर को हाथ लगाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। अगर आप उनके संग 1 घंटा बातचीत करेंगे तो 1 घंटा में कम से कम 20 बार वो गुरुजी की तस्वीर को छूकर नमस्कार करेगा। तो मैंने अपने मित्र से पूछा, भाई आपके जो ये गुरुजी हैं ये जीवित हैं? बोले नहीं, ये तो इन्होंने तो समाधि ले ली। अच्छा, मैंने कहा परंतु मेरे गुरुजी तो जीवित हैं। कहते हैं हाँ हम जानते हैं आपके गुरुजी को वो लोगों ने क्रूस पर लटका दिया था, बड़े अच्छे संत थे, वो भी बहुत अच्छे गुरु थे। मैंने कहा सुनो भैया, वो यीशु मसीह जो क्रूस पर लटका था वो सिर्फ आधे घंटे की 1.5 घंटे की घटना है। उसके बाद आपको मालूम है कि यीशु मसीह मरकर जीवित हो गया। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, ये तो हमने पढ़ाई नहीं है, हम तो सेंट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, मदर टेरेसा स्कूल में पढ़े हैं, वहां तो यीशु मसीह आज भी लटके हैं। क्या बात करते हो आप? मैं बोला देखो भैया यहां पढ़ो, आप सेंट टेरेसा में पढ़े हो या सेंट फ्रांसिस में पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता। वो यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया था वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करते हैं। टीवी में हमारे गुरुजी आते हैं, मुझे भी उनका कार्यक्रम बड़ा पसंद है। वो अपने भक्तों से कहते हैं कृपा आ रही है, तो मैं इधर उधर देखता हूं कहां से आ रही है।
मैं अपनी पत्नी से कई बार कहता हूँ दरवाज़ा खोल दो, कृपा रुक नहीं जाए। वो कहते हैं कि साहब महाराज बड़ा दुखी हूँ गुरुजी, बड़ा परेशान हूँ। कहते हैं अच्छा ठंडी खीर खाई है? ठंडी खीर नहीं खाई है, तुम ठंडी खीर खाओ तुम्हारे ऊपर कृपा बरसेगी। ठीक है साहब। एक सज्जन आए, बोले अच्छा साहब पत्नी से लड़ाई रहती है, घर में अशांति रहती है, अमंगल है घर में, क्लेश है घर में। बोले कभी पत्नी को ब्रेड पकौड़े खिलाए तुमने? ब्रेड पकौड़े हरी चटनी से खिलाओ, तुम्हारे घर में शांति आएगी। तो मैं गया तुरंत अपनी पत्नी के लिए भी 2 ले आया चलो भैया हमारे घर में भी शांति हो जाए थोड़ी। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है लोभी गुरु और लालची चेला, सब लोग बोलो, लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। परमेश्वर के सामने वो लोभी गुरु और लालची चेला दोनों ठेला चलाएंगे। आप समझ रहे हैं? पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक है। परमेश्वर की व्यवस्था और सिद्धांतों से खेलना मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक है। मनुष्य परमेश्वर के सामने एक धूल है और आज वो मनुष्य स्वयं गुरु बन बैठा है। समझ गए होंगे आप कि परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे ये यीशु मसीह के नाम से ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगाते हैं। हैरान तो मैं उस समय होता हूँ जब लोग कहते हैं कि ये देख चंगाई कर रहा है, ये कर रहा है। बाइबल में खुद यीशु मसीह ने कहा कि चाहो मेरे नाम से चंगा करो लोगों को, उन्हें आज़ाद करो। प्रभु ने कहा है, प्रभु ने कहा कि मुझसे बड़े बड़े कामों को तुम कर नहीं पाओगे। तो सोच कर देख लो कि यीशु मसीह बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप उन कामों को अपने जीवन में देख सकते हो। तो आपके विश्वास के ऊपर डिपेंडेड है। लेकिन मैं आपको बता दूं यीशु मसीह चमत्कार बाद में करता है। सबसे पहले आप उसके उद्धार को समझो, उसके प्रेम को समझो कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर क्यों अपना बलिदान दिया, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला। तो ज़रूर इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।